एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें तो आजकल जिन भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिन ड्रग्स का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, उसमें ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड नाम के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इन ड्रग्स का उपयोग दर्द निवारक के लिए, चिंता, श्वसन दर, तनाव या रुधिर दाब को कम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ओपियोइड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें ओपियोइड्स की, तो ये अफीम नामक पौधे से देखने को मिल जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है, तो अफीम के पौधे से हमें ओपियोइड्स नामक जो ड्रग्स होता है वो मिलता है। यह रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से हम इसे डाई एसिटिल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं, और सामान्य भाषा में इसे स्मैक या फिर हेरोइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर आपने हेरोइन ना अगर आप देखेंगे तो मूवी में ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो अगर आप उससे देखेंगे तो वो आपको सफ़ेद कलर का दिखाई देगा, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। ये जो हेरोइन है वो आपको सफ़ेद कलर का, गंधहीन और तीखा और रवेदार यौगिक होता है, और इसे जनरली नाक के द्वारा जोर से सांस लेकर लिया जाता है, या फिर इसको इंजेक्शन के थ्रू, टीका के द्वारा भी लिया जाता है। इसका इस्तेमाल शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के दौरान दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ये जब हम इसे नशे के रूप में लेते हैं तो ये पाचन तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियोइड्स रिसेप्टर यानी ग्राही से जुड़ जाता है, जिससे हमारी जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इसके उपयोग से अवसादक यानी कि डिप्रेशन जिसे बोलते हैं ना, तो इसमें आप देखेंगे तो ये कार्य करता है। अब बात करते हैं कोका कैनाबिनॉइड्स की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो ये हमें मिलता है भांग के पौधे से, कैनाबिडिस सटाइवा नामक पौधे से हमें मिलता है। अब ये जो भांग का पौधा, इसमें इसके पुष्प क्रम, रेजिन, पुष्प के शीर्ष, अलग अलग भाग से के संयोग से अलग अलग ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिसमें मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा ये बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो चारों ड्रग्स के नाम है ये सभी भांग के पौधे से मिलते हैं। इसमें से कोई रेजिन से प्राप्त हो रहा है, कोई पुष्प क्रम से, कोई पुष्प के शीर्ष से, कोई पत्ती से, तो अलग अलग संयोग से हमें कुछ इस तरह के ड्रग्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इन्हें धूम्रपान के द्वारा या मुख के द्वारा चबा के यूज किया जाता है, और ये हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी ड्रग्स के बारे में, जिसको कोका एल्कलॉइड्स बोला जाता है। यह एक अफ्रीकी पौधा होता है जो कि मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, जिसको एरिथ्रोजाइलन कोका के नाम से जानते हैं। इसी पौधे से इस ड्रग्स को बनाया जाता है। इसे सामान्य भाषा में कोकेन या कोक के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में जो डोपामीन का परिवहन होता है उसको ये बाधित करता है, और सेम इसे भी सांस के द्वारा ही लिया जाता है, और ये हमारे तंत्रिका तंत्र में एक जोरदार उद्दीपन करता है, जिसकी वजह से हमें सूखाभास यानी यूफोरिया और ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर कोका एल्कलॉइड्स नामक ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे हैलुसिनेशन यानी कि विभ्रम नामक चीज़ें देखने को मिलती हैं। हैलुसिनेशन का मतलब है कि हमें सारी चीज़ों में भ्रम होगा, जैसे कि हम लोग पानी में चल रहे हैं, या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था ड्रग्स जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो 3 प्रकार के ड्रग्स थे, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स।